हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें उसका आपने सॉल्यूशन किया होगा, तो कई प्रकार के रिजल्ट्स पर आप पहुंचे होंगे। आपने खुद ने प्रयास भी किया होगा उसके लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। तो पहले तो कल जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज करते हैं और बाद में आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, पहले मैं आपकी स्क्रीन पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने पहले से। तो पहले वीडियो को रोकिए और उनको सोल्व करिए आप। अब फटाफट फटाफट इसको सोल्व कर लीजिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इनके साथ साथ ही अब आज जो चेंज होने वाला है साथ साथ ही ऐड किए जा रहे हैं सवाल। तो देखिए, पहला सवाल 2400 का 12.5%। आपको पता है 12.5% जो है वो 8वां हिस्सा होता है। तो इसका 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 8वां हिस्सा है वो हो जाएगा 300। फिर उसके बाद देखिए 1200 का 30%। जैसे आपको बताया था 20% करने के लिए डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, 30% करने के लिए तीन गुणा करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे। तो 12 तिया 36, 36 हो गया। एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे 360 हो जाएगा। 33 ही 1/3% का मतलब होता है तीसरा हिस्सा। तो आ जाएगा 300 का 33 1/3% क्या होगा? 100 हो जाएगा। 51 का 20%। 20% आपको बताया था डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। तो 51 का डबल होता है 102। एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे मतलब 10.2। ठीक है जी। 35 का 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मतलब 7वां हिस्सा। तो 7वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 35 का 7वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए 4500 का 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% मतलब 9वां हिस्सा। तो 9वां हिस्सा कितना हो जाएगा जी? 500 हो जाएगा। देखो, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करनी है आपको। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मेरे को समझा समझा करके पढ़ाना है, थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूं। लेकिन आप फटाफट फटाफट इसको कैलकुलेशन को कर दीजिए। 1800 का 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% का आपको बताया था 2/3। तो 2/3 कैसे निकालेंगे? पहले 1/3 निकालो, उसका डबल कर लेंगे। तो इसका 1/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 600 आ जाएगा। और 2/3 क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा मतलब 1200 हो जाएगा। 1500 का 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 मतलब 6वां हिस्सा। ठीक है। अब 6वां हिस्सा है, इसका मतलब ये है 6 का भाग दे देंगे। तो 1500 में 6 का भाग देंगे, आएगा 250। अगर किसी को लगता है जी मैं डायरेक्ट 6 का भाग नहीं दे पा रहा हूं, तो उसका सीधा सा सुंदर सा इलाज ये है कि पहले 3 का भाग दे दो, बाद में 2 का दे दो। तो 1500 में पहले 3 का भाग देंगे 500, 500 में 2 का भाग देंगे 250 आ जाएगा। ये लीजिए, कैलकुलेशन हो गई आपकी। 1700 का 20% क्या होगा? 1700 का 20% आपने कैलकुलेशन कर ली होगी, 340 हो जाएगा। फिर 324 का 30% क्या होगा? तो 324 का 3 गुना होगा 972। 972 और एक डिजिट पर लगा देंगे पॉइंट। यही बताया था आपको। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप ये समझिए 1% का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब होता है 100वां हिस्सा। 1% का मतलब क्या होता है? 100वां हिस्सा। 2% होता है तो 50वां हिस्सा हो गया। देखो, 1% निकालने के लिए 100 का भाग देना है। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देना है। 2% निकालने के लिए उसका डबल करेंगे। 3% निकालेंगे 3 गुना करेंगे। 4% निकालेंगे 4 गुना करेंगे। थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। अब चेंज हो गया, कभी आप ये सोचो वो के वही सवाल चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आया है 2%। कितना आया है? 2%। क्लियर है बात? देखो, 20% करने के लिए हमने क्या किया था? 2 गुणा करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाया था। अब की बार 2 गुणा करके 2 डिजिट पर पॉइंट लगाओ। क्यों लगाओगे 2 डिजिट पर पॉइंट? इसलिए लगाएंगे कि 519 है, इसका 2% है। 2% का मतलब 2/100। ठीक है। तो 519 का डबल हो जाएगा 1038। और 100 का भाग दे रहे हो तो 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। समझ गए? तो अब की बार 2 डिजिट पर पॉइंट लगाना सीख जाओ, क्योंकि 100वां हिस्सा आ रहा है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है।
1700 का 1% 17 होगा, 1700 का 1% 17, 1800 का 1% 18, 100 का भाग देना है, 100% का 1% का मतलब 100वां हिस्सा यानी 100 का भाग देना है, सिंपल सी बात है। 1524 का 2%, तो 1524 का डबल कितना होता है 3048 होता है, और 100 का भाग दे रहे तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। अब की बार 20% पूछा है, ध्यान रखना, तो एक ही डिजिट पर पॉइंट लगाना है। 124 का 20, 124 दूनी 248, यह जाएगा 24.8, ठीक है। 138 का 10%, यह आएगा 13.8। 1500 का 21%, ध्यान दीजिए 1500 का 21%, तो अब 21% के लिए आप ये बोल सकते हो साहब हमें तो 21% बताया नहीं, आपने कैसे करना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट, अब डायरेक्ट नहीं, अब आपको सोचना है थोड़ा सा प्यार से। आपको पता है 20% में 1% जोड़ोगे 21% आ जाएगा, 20% में 1% जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1500 का 20% क्या होता है, देखो 20% में 1% जोड़ना है, 20% होता है 300, ध्यान से सुनिएगा, 20% कितना होता है 300, और 1500 का 1% 15, तो आ जाएगा 300 और 15 कितना हो जाएगा जी 315। बहुत प्यार से और तसल्ली से कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 1300 का 20%, 1300 का 20%, 13 दूनी 26, यह आ जाएगा 260। 1800 का 10%, 10% होता है 10वां हिस्सा, 10% हो जाएगा 10वां हिस्सा, कितना हो जाएगा 180। देखो सवाल बहुत इजी लिए मैंने शुरू में, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम टफ सवालों की तरफ चलते जा रहे हैं। एक बार इजी सवालों पे आप दौड़ने की आदत डाल लीजिए तो इसलिए आपको तरीका पता लग जाएगा, तो आप टफ सवालों में भी कैलकुलेशन कर पाओगे। कुछ कैलकुलेशंस लिखनी पड़ेंगी, लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आइए। 1500 का 21%, शायद ये संख्या तो हमने ले ली थी, चलो 1500 की बजाय 1400 लिख दो, संख्या चेंज हो जाएगी। हाँ जी, 1400 का 21%, तो 1400 का 20% तो होता है 280, 1400 का 20% कितना हो जाएगा 280, 1400 का 1% क्या होगा 14 हो जाएगा, तो 280 और 14 कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, 8000 का 13.5%, आप कहोगे यार 12.5% की बात तो सुनी थी, 13.5% कहां से नाटकबाजी करने लगे आप लोग। देखो जी 12.5% में 1% जोड़ देंगे तो 13.5% हो जाएगा। प्यार से समझो, 8000 का 12.5% 1000 होता है, 8000 का 1% 80 होता है, ठीक है, तो आ जाएगा 1080, कितना हो जाएगा 1080। 6000 का 18 सही 2/3%, आप कहोगे जी 16 सही 2/3% की बात हो रखी है यार, आप 18% सही 2/3% दे दिया, तो बिल्कुल नाराज मत हो, 18 16 सही 2/3% में 2% जोड़ देंगे। 16 सही 2/3% होता है छठा हिस्सा, तो इसका छठवां हिस्सा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बहुत तसल्ली से देखिए, 2%, 6000 का 1% 60 होता है, 1% 60 होता है, तो 2% कितना हो जाएगा 120, तो यह जाएगा 1120 आएगा, ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं 9000 का 10 से 1/9%, एकदम इजी इजी संख्या बनी है, एक बार गाड़ी को ट्रैक पर तो चढ़ाएं, ठीक है। हाँ, तो आप कहोगे जी 11 से 1/9% सिखाया है आपने, तो भाई साहब इसमें 1% कम कर दो, नाराज क्यों हो रहे हो। तो 11 से 1/9% का मतलब 9वां हिस्सा, तो 9वां हिस्सा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1% कितना होता है 9000 का 1% 90 होता है, 1000 में 90 करेंगे 910 आ जाएगा, घटा देंगे मतलब 910, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5400 का 9 सही 1/9%, देखो आप देखिए 11 सही 1/9% में अगर आप 2% घटा देते हो तो काम मेरे ख्याल से हो जाएगा। 11 सही 1/9% 9वां हिस्सा, 9वां हिस्सा क्या होगा 600 हो जाएगा। फिर 5400 का 1% 54 होता है, 1% 54 होता है, तो 2% 108 हो जाएगा। 600 में से सो जाएगा 500, 500 में से 8 जाएगा 492,
ठीक, अच्छा। फिर 1600 का 19%, आपको पता है 20% में 1% कम कर देंगे, 20% में 1% कम कर देंगे, तो 1600 का 20% हो जाएगा 320, 1600 का 1% हो जाएगा 16, 320 में से 16 जाएगा 304 बचेगा, 320 में से 16 जाएगा, कितना जाएगा 304। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए बात को। 1500 का 99%, 1500 का 99%, देखो जी किसी भी संख्या में अगर 1% कम कर दे तो 99% आ जाएगा, 2% करेंगे कम कर देंगे तो 98% आ जाएगा, 5% कम करेंगे 95% आ जाएगा। जो कैलकुलेशन एकदम इजी हो वैसे कर लेंगे। कोई कहेगा जी मैं तो 99/100 लिख करके कैलकुलेशन करूंगा, करो ना, क्या दिक्कत आ रही है, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन अपने को इजी करनी है, कैलकुलेशन सरल करनी है। तो 1500 का 99%, देखो 1% कम कर देंगे, 1500 का 1% 15 होता है, तो 1500 में 15 कम करेंगे कितना हो जाएगा 1485 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1485। ठीक है, अच्छा फिर आ जाएगा 2400 में 99.5% निकालना है, 2400 का निकालना है 99.5%। देखो 2400 में आधा % कम कर दो 99.5% आ जाएगा। 2400 का 1% 24 होता है, 2400 का 1% 24 होता है, तो आधा % क्या होगा 12 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2388, 2388 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनो। 2500 का 97.5%, 2500 का 97.5%, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। देखो जी 2500 में से अगर 2.5% घटा दे तो काम हो जाएगा। 2500 का 1% 25 होता है, तो 2% होगा 50, तो 50 तो ये घटा दो, लेकिन आधा % और घटाना है। 2500 का 1% 25 होता तो आधा % 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 और कम कर देंगे। देखो 2500 में से 25 कम करेंगे 2450, 2450 में 12.5 कम करेंगे 2437। देखो कितनी आराम से कैलकुलेशन हो रही है, बस कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। 1800 का 98%, देखो जी अगर 2% कम करें तो काम हो जाएगा। 1800 का 1% कितना होता है 18 होता है, 1800 का 1% होगा 18, तो 2% कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 घटा दीजिए, तो 1800 में से अगर आप 36 घटा दोगे तो आ जाएगा 1764। ठीक, अच्छा फिर आगे देखिए समझिए बात को। 2400 का 50% हो जाएगा 1200, 2400 का 50% क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 51% चाहिए, इसका 1% और चाहिए। 2400 का 1% हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 1224। ठीक है, 1600 का 49%, लेकिन आपको पता है 50% क्या होता है, बताओ जी 1600 का 50% क्या होता है 800 होता है। अगर इसमें 1% कम करें तो काम हो जाएगा, तो 1600 का 1% हो जाएगा 16, 800 में से 16 कम करें कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा, क्या जाएगा 784, 784 हो गया। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए तसल्ली से प्यार से। 1800 का 20.5%, तो 1800 का 20% तो 360 होता ही है। 1800 का 20% क्या होगा 360, आधा % होना चाहिए। 1800 का 1% 18 होता है, 1800 का 1% 18 होता है, तो आधा % कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो लो जी 360 और 9 कितना हो जाएगा 369। फिर देखिए और सुनो बात, 31.5%, 31.5% होगा। देखो 1600 का 30% क्या होगा, ध्यान देना 1600 का 30%, 16 3 48, 480 आ गया, ये तो 30% आ गया, लेकिन 30% नहीं चाहिए, 31.5% पूछ रहा। आप देखो कई लोग कहेंगे और 31.5% कैसे ज्ञात करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिख लिख करके केवल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, और आप जब भी सवाल देखिए स्क्रीन पर आप वीडियो को रोको और पहले आप करो, ठीक है, बाद में सवाल देखिए। अब 1600 का 1% क्या हो गया 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1600 का 30% 1% 31%, आधा % और चाहिए,
तो 1600 का 1%, 16 होता है तो आधा परसेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 504। कितना हो जाएगा, 504। कर पाएंगे कैलकुलेशन, बहुत तसल्ली से कैलकुलेशन करिए, प्यार से करिए। जो मैं कहता जा रहा हूं, अगर ईमानदारी से प्यार से अगर आप ये करते रहे तो बिल्कुल भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए आगे देखिए, 4000 का 49.5%, 4000 का 49.5%। आपको तो 4000 का 50% क्या होता है, 2000 होगा। 4000 का 50% क्या होगा, 2000। अब आधा परसेंट कम कर देते हैं। देखो 4000 का 1% 40 होता है, 1% 40 होता है तो आधा परसेंट क्या होगा, 20 होगा। तो 2000 में 20 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1980। ये लो जी, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 2400 का 21.25% बोल दिया। आप कहोगे ये थोड़ी वर्बली होगा, बहुत इजीली होगा। संख्याओं को तोड़ तोड़ करके अलग कर लो आप। 2400 का 20% निकालो पहले। 2400 का 20% होगा 480। 2400 का 1% होगा 24, 21% हो गया। अब आपको 0.25% यानी पाव परसेंट। 2400 का 1% 24 होता है, तो 0.25% चौथा हिस्सा होगा। 24 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 6। ये लो जी, 24 और 6 30, 30 और 480 510। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलिए और आगे चलिए। 2800 का 15%, 2800 का 15%। देखो 2800 का आपको पता है 10% क्या होता है, 280 होता है। 10% क्या होगा, 280। 5% कितना होगा, 10% 280, 5% इसका आधा होता है, तो आधा होगा 280 का आधा कितना होगा, 140। तो 280 और 140 कितना हो जाएगा जी, 420 हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? 15% कैसे निकालेंगे, 15% निकालने के लिए सीधा सा सिस्टम है, 10% में 5% जोड़ दो, 15% आ जाएगा। ठीक है। और कोई कहे जी 30% निकाल करके उसको आधा कर दे, तो आपकी इच्छा की बात है, 30% का आधा भी 15% ही होता है। दो इसका 30%, 28 84 840 होगा। ठीक है, 840 का आधा कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, आप जैसे आप इजी महसूस करते हैं वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए, 700 का 21%। देखो 700 का 20% होगा 140। 700 का 20% क्या होगा, 140। 700 का 1% क्या होगा, 7। तो 140 और 7 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। 140 और 7 कितना हो जाएगा, 147। ठीक है। अच्छा, और देखिए ध्यान देना, इसने बोला है 16 का 16% कितना होगा, 16 का 16%। तो देखो जी ध्यान दीजिए, लिखने में तो हम ऐसे लिखते हैं 16 का 16%, मतलब 16/100। 16 को 16 से गुणा करेंगे, यानी 16 का स्क्वायर तो अपने को याद है ही, 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये आ गया 256 और 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। ये लो जी भाई साहब, 16 का 16% होगा। तो आपको अगर स्क्वायर याद है तो क्यों नाटकबाजी करे भाई, कैलकुलेशन आनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, तो देखिए 19 का 19% क्या होगा, 19 का 361 होता है, 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो। ये जी, ये आ गया 19 का 19%। प्यार से देखो, आराम से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी को लगता है जी मेरे को स्क्वायर याद नहीं है, तो भाई गुणा करके देख लेना, फिर और इलाज नहीं है। हाँ ऐसे कर सकते हो, 20% निकाल लो, फिर 1% कम कर लो। 19 का 20% क्या होता है, 3.8 होता है। 19 का 20% क्या होता है, 3.8। और 19 का 1% क्या होता है, 0.1 होता है। ये घटा के देख लो, ये आ जाएगा 3.61। कर सकते हो, वो रास्ते हमेशा चलने वाले हैं, उसमें कोई इफ बटन नहीं होगी, कोई किंतु परंतु बट लेकिन नहीं होगी। ठीक है, बस प्यार से चलते रहिए, लेकिन वीडियो को रोक रोक करके खुद कैलकुलेशन करें, बाद में मेरी बताई हुई कैलकुलेशन देखें। ठीक है। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं। 25 का 12%, थोड़ा सा ध्यान देना। 25 का 12%, आप पहले तो ये सोचोगे भाई 10% और 2% जोड़ दे 12% हो जाएगा। गलत नहीं सोच रहे हो, सोच तो सही रहे हो आप। 25 का 10% क्या होता है, 2.5 होता है। 25 का 10% क्या होता है, 2.5। 25 का 1% क्या होता है, 25 का 1%
100वां हिस्सा मतलब 25 पैसे होते हैं। 25 का 1% 25 पैसे होता है, तो 2% 50 पैसे हो जाएंगे। हो गई बात क्लियर? कितना हो जाएगा? 50 पैसे हो जाएगा। क्लियर है बात? तो 25 का 1% 25 पैसे होता है, 2% क्या हो जाएगा? 50 पैसे हो जाएगा। 25 पैसे और 50 पैसे कितने हो जाएंगे? सॉरी, 2.5 रुपए और 50 पैसे कितने हो गए? 3 रुपए हो गए, यानी 3.0। बताइए कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 3 रुपए। लेकिन थोड़ा प्यार से देखते तो और जल्दी हो जाता। कैसे होता? देखो, 25 का 12% या 12 का 25% एक ही बात है। ध्यान रखना, 25 का 12% और 12 का 25% एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इनमें। 25 का 12% और 12 का 25% एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है? हाँ, तो 12 का 25%, 25% तो हम जानते हैं चौथा हिस्सा होता है, तो 12 का 25% क्या होगा? 3 होगा। डायरेक्ट ही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है? अच्छा, देखो, 50 का 26% या 26 का 50% एक ही बात है। आपको पता है 50% का मतलब आधा होता है। 50% का मतलब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है? तो 50 का 26% या 26 का 50% कितना हो जाएगा जी? 13 हो जाएगा। ठीक। 1500 का 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का मतलब होता है 15वां हिस्सा, 1/15। ठीक है? अच्छा, तो कितना हो जाएगा? 15वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब कोई 6 सही 2/3% जो है, 6 सही 2/3% का मतलब 1/15 होता है। कुछ कोई लोग इसको 16 सही 2/3% नहीं समझ जाए। 16 सही 2/3% होता है छठवां हिस्सा, 250 आता है वो आंसर। ठीक है? चलो और देखो, 16 सही 2/3 का 600%। 16 सही 2/3 का 600% या 600 का 16 सही 2/3%, एक ही बात है भाई साहब। कुछ लोग कहेंगे एक ही बात क्यों है? देखो, 16 सही 2/3% को जो आप लिखते हो तो गुणा 600% का मतलब बटे 100, 600/100 ऐसे लिखते हो। और इसको कैसे लिखोगे? उसको लिखो 600। ये क्या नाटकबाजी हो रहा है? 600 का 16 सही 2/3% बटे 100। खैर ऐसे करते नहीं है, लेकिन गुणा ही तो है। करके नहीं देखते हम ऐसे, लेकिन लिख करके जो लोग करते हैं वैसे ही तो करते हैं। तो इसमें गुणा इधर उधर लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो एक ही बात। तो 600 का 16 से 2/3% मतलब छठवां हिस्सा, मतलब क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, और आगे देखो, ध्यान से समझिए। 500 का 11%। 500 का 11%, 11 मुझे 55, डायरेक्ट ही 55 आ जाएगा। और कोई कहने जी मैं तो 10% में 1% जोड़ूंगा, तो 500 का 10% 50 होता है, 500 का 1% 5 होता है, 50 में 5 जोड़ दो 55 हो जाएगा। 1300 का 19%, देखो 1300 का 20% 260 होता है, 1% कम कर लेंगे। 1300 का 1% कितना होता है? 13 होता है। तो 260 में 13 जाएगा, कितना आ जाएगा? 247 आ जाएगा। ठीक है? अब आराम से देखिए, 12 का 12%, अभी थोड़ी देर पहले दे 144, 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब की बार पूछ लिया 13 का 26%। 13 का 26%, देखो प्यार से देखना, 13 का 13% तो निकालना आता है अपने को, लेकिन ये 26% है, मतलब 2 गुना और है। तो पहले तो 13 का 13%, 13 13 169 होता है, 13 13 169, 169 को 2 से गुणा करें 338 हो जाएगा, और 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अब कोई आप में से ये कह सकता है भाई साहब मैं 25% में 1% जोड़ू तो भी तो 26% आ सकता है। जोड़ो ना, कौन मना करता है जी? 25% क्या होता है? चौथा हिस्सा। तो 13 का आधा 6.5, और 6.5 का आधा 3.25, तो 3.25। फिर 1% जोड़ देंगे, 1% होता है 0.13, जोड़ दो, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3.38। तो आपको जहां से लगता है कि भाई मैं ऐसे लिखूंगा तो इजी लगेगा, वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बस प्यार से लिखते जाइए, प्यार से समझते जाइए चीजों को, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है? अच्छा, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल, 18 का 36%। 18 का 36%, देखो आपको पता है ये 18 गुणा 2 है,
यही तो बात है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 का डबल 648 हो जाएगा। और ये लो जी, सॉरी 2 डिजिट पर लगाना पॉइंट, 648 होगा, ये लगा दिया। ठीक, अच्छा आगे देख लो, 17 का 51%, 17 का 51%। तो आप यहां से वही दो रास्ते, 50% 1% भी हो जाएगा। इसको 17 गुणा 3, मैं 17 गुणा 3 के हिसाब से लेकर के आया हूं वैसे, लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे उसे। 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, 289 का 3 गुणा कर लो। अब 289 का 3 गुणा करने में आपको हो सकता है परेशानी आए, ठीक है। वैसे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन परेशानी आ सकती है, किसी को लगे कि भाई मेरे को तो परेशानी है। कोई बात नहीं है जी, 289 आप तो 300 ही मान लो, 300 मान लेंगे तो 300 का 3 गुणा 900 हो जाएगा। 300 का 3 गुणा कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। लेकिन 11 ज्यादा मान रखा है, तो 11 का 3 गुणा 33 हो जाएगा। 900 में 33 कम करें कितना हो जाएगा? 867 हो जाएगा। और क्या करेंगे? 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो, 8.67। आप में से ये कह सकते हो जी प्यार से ऐसे कर लेते, 50% में 1% जोड़ लेंगे तो जोड़ो ना, कौन मना करता है। 17 का 50% 8.5 होता है। 17 का 50% क्या होता है? 8.5। और 17 का 1% क्या होगा? 0.17 होगा। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? आराम से जोड़ के देखोगे 8.67 आएगा। ठीक है, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे कर लो, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे कर लो, जैसे बेटर लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 1700 का 1% बताओ कितना होता है? 1700 का 1% 17 होता है। ठीक है, 1900 का 5% 1995 होगा। 1995 आराम से देखो, 19 का 1% 19 होता है, 19 का 1% 19 होता है, 5% 5 गुणा कर देंगे 95 हो जाएगा। कोई कहेगा जी मैं ऐसे करूंगा, 1900 का पहले 10% निकालूंगा तो 190 आएगा। 10% 190 होगा तो 5% क्या होगा? 190 का आधा होगा, जिसको आप 95 बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको कंफर्टेबल जैसे लगता है, जैसे सरल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 2700 का 2% क्या होगा? 2700 का 1% 27 होता है, तो 2% हो जाएगा 54। 2700 का 2% कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, अच्छा 1200 का 8 सही 1/3%, 8 से 1/3% का मतलब 12वां हिस्सा होता है, तो 1200 का 12वां हिस्सा कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा अलग सवाल आ गया अपने पास, थोड़ा सा तसल्ली से उनको देखने की कोशिश करिए, प्यार से कैलकुलेट करिए इसको। क्या बोल रहे हैं? ये एकदम इजी इजी लिखे हैं आपको, कि आपको आराम से समझ आ जाए एक बार, बाद में इनसे लंबी कैलकुलेशन हम करेंगे। देखो समझो बात को, इसको देखो आप और अपने आप को पूछो, बी ए से कितना गुना है, ए बी से कितना गुना है। ठीक है, तो आप, मैं समझता हूं सारे के सारे लोग बता दोगे कि बी ए से दुगुना है। देखो इजी संख्या इसलिए लिए कि जानबूझ करके जनरली ऐसी संख्या हम देखते रहते हैं, और जो देखते रहते हैं उनका थोड़ा सा इजी फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने इजी सी संख्या लिखी है। तो आप में से कोई सा भी ये बता देगा कि बी है वो ए से दुगुना है, बी ए से दुगुना है, तो बी ए से दुगुना है, तो बी ए से कितना गुना है? 2 गुना है, 2 गुना है साहब। ठीक है, अच्छा और ए बी से आधा है, कोई भी बोलेगा ए बी से क्या है? आधा है, या 1/2 गुना है। कितना बोलोगे? 1/2 गुना। प्यार से देखना मेरी बात, आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लीजिए। कितना हो जाएगा? 1/2 गुना। ठीक है, अच्छा इसको भी आप बता दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसके जरिए मैं कोई बात दूसरी समझाऊंगा आपको। ठीक है, बस आप प्यार से देखते रहिए। आप 12 और 3 को लोगे तो 12 के बारे में कहोगे जी 3 से 4 गुना है, 12 है वो 3 से 4 गुना है, तो ए है बी से 4 गुना है, ए बी से कितना गुना है? 4 गुना, तो लिख दो भाई साहब ए बी से 4 गुना है। ठीक, फिर बी ए से का चौथा हिस्सा है, बी है वो ए का चौथा हिस्सा है, मतलब 1/4 गुना हो जाएगा। बी ए का 1/4 गुना है, बी ए का कितना गुना है? 1/4 गुना।
बताओ कोई दिक्कत है तो? हो गई बात क्लियर? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो ए बी से 4 गुना है, ए बी ए का 1/4 है, 1/4। ठीक है। अब आप कहोगे ये बातें, इतनी सी बातें क्यों चर्चा करी है, तो हमें पहले से आती है। ठीक है, पहले से आती है, उनकी मदद से, जो नहीं आती है उनको सिखाने के लिए उनकी मदद ली जाती है। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, आपको पता लग गया कि बी ए से दुगना है, देखते ही पता लग गया, लेकिन जिनको मालूम नहीं उनको कैसे बताओगे आप बी ए से दुगना है? तो उनको बोलोगे यार दुगना है, कितना गुना है ये कैसे मालूम पड़े, इसमें इसका भाग दे दो, 10 में 5 का भाग दे दो, यही तो बोलोगे आप या नहीं बोलोगे बताओ? ठीक है, इसी प्रकार अगर आप ये बोलो ए बी से कितना गुना है, तो ए बी से कितना गुना है, 5/10 गुना, 5 में 10 का भाग दे दो। ठीक है, अब मैं इस बात के जरिए ये बात समझिए, सोच करके मत देखना, डायरेक्ट करनी है कैलकुलेशन, गलत नहीं है, सही है, लेकिन ऐसे नहीं सोच डायरेक्ट आना चाहिए आपके पास, ऐसे करने बैठ जाओ कभी आप। लेकिन मैं इस बात के जरिए आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस, अगर मान लीजिए ये इसमें तो डायरेक्ट पता लग गया, अगर 19 और 38 ये मान लीजिए 42 और 47 होता तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि डायरेक्ट तो पता नहीं है कितना गुना है, तो दिक्कत हो जाती है यार, किसको बटे में लगाएं किसको नहीं लगाएं। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं आपको, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा बटे में होता है, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहां रहेगा, बटे में। ये पूछा ए बी से कितना गुना, इसका बी बटे में रहेगा। ठीक है, यानी 5/10 गुना। ठीक है, बी ए से कितना गुना है, तो बी ए से आपकी बार ए बटे में रहेगा, तो ए से तुलना करें, ये 5/10, 10 में 5 का भाग दिया 2। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं उसको ऐसे रटते हैं जिसके से लगा वो बटे में रहेगा, देखो ये ऐसे शब्दों में चक्कर पड़ जाएगा आपके। आप ऐसे करना, जिससे तुलना करी जा रही है वो बटे में आता है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, जो आप सबके साथ, हम सबके साथ, मेरे साथ, आपके सबके साथ घटित हुई है। गुरुजी जब स्कूल में पढ़ते थे तो टेस्ट लिया करते थे, और टेस्ट लेते थे तो नंबर कैसे देते थे, जैसे मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 20 नंबर का टेस्ट है, और अगर मान लीजिए 17 नंबर है, तो गुरुजी कैसे चढ़ाते थे, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, कॉपी पर ऐसे लिखते थे वो। तो 20 में से 17, तो किसको आधार मानकर, 20 को आधार मानकर 17 है, तो जिससे तुलना कीजिए, 20 से तुलना करी जा रही है ना, तो 20 से तुलना करते हुए कितने आ गए, 17 आ गए। 20 से तुलना करते हुए कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। बताओ कोई समस्या है तो किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो अब देखिए ये बात तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो देखो, तो अब कहीं भी आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया पी और क्यू, 19 और 34 दे दिया, तो अगर आपको ये बोले पी क्यू से कितना गुना है, पी क्यू से कितना गुना है, तो 19/34 गुना है, 19/34 गुना है। और क्यू पी से कितना गुना है, 34/19 गुना है। क्लियर है बात? क्योंकि जिनका डायरेक्ट मालूम होता है उनका तो पता लग जाता है अपने को, लेकिन जिनका डायरेक्ट मालूम नहीं होता है तो उसमें फिर अपने को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो जिससे तुलना की जाए उसको बटे में लगा दे देंगे, उसका भाग दे देंगे। ठीक है। अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात यह है, चलो अब मैं इससे पहले एक बात बता दूं, कोई संख्या आधी होती है वो कितना परसेंट होती है, 25% होती है। जो संख्या आधी होती है वो 25%। 1/3 होती है वो 33 से 1/3%। 1/4 होती है वो 25%। ठीक है। और कोई संख्या दुगनी होती है वो 200%। 4 गुणी होती है वो 400%। 5 गुना होती है वो 500%। 8 गुना होती है वो 800%। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको देखिए, समझिए एक बार आप। देखो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, अब मान लीजिए आपको ये बोल दिया 5 गुना है, कितना गुना है, 5 गुना, तो आप बोलोगे इसको 500% हो जाएगा। 5 गुना वाले को क्या बोलते हो, 500%। ठीक है। और अगर आपको 1/5 गुना बोल दिया तो 1/5 20% बोलते हो नहीं बोलते हो, खूब लंबी चर्चा करिए कल हमने। ठीक है। अगर मान लीजिए 1/8 बोल दिया तो 1/8 का 12.5% बोलते हो आप। कैसे पता लगा, 100 से गुणा कर लो,
जिनका मालूम नहीं पड़ता है क्या कर लेंगे, 100 से गुणा। नहीं मालूम पड़ा 100 से गुणा कर लो, नहीं मालूम पड़ा 100 से गुणा कर लो। ये भी तो आया है, 3 गुणा है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 300% हो जाएगा। 100 से गुणा कर लो। डायरेक्ट मालूम है, गुणा करके देखने की जरूरत नहीं, फिर भी जिसको मालूम नहीं पड़ रहा 100 से गुणा कर लो। 8 गुणा है तो क्या हो जाएगा, 800% हो जाएगा। तो जो जितना गुणा है वो उतना ही परसेंट है, जो जितना गुणा है वो उतना ही परसेंट है। 1/2 गुणा है तो 1/2%, मतलब 1/2 का मतलब 50% हो जाएगा। समझ गए बात को। 100 से कंपेयर करना उसको, कहने का मतलब ये। किससे कंपेयर करना है, 100 से। अगर मान लीजिए 7 गुणा है तो 700%, 1/7 गुणा है तो 14 सही 2/7%। ठीक है, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको वापस आ रहा हूं। देखिए अभी अभी आपने ये पढ़ा था कि ये दुगुना है, कौन, बी दुगुना, इसका बी 200% है। बी 200% किससे तुलना करते हुए, ए से तुलना करते हुए, यानी बी ए का 200% है। बी ए का कितना परसेंट है, 200% है। और ए बी का 1/2 है तो आधा है, तो ए के बारे में बोलोगे 50% है। ए के बारे में क्या बोलोगे, ए है वो बी का 50% है, आधा है। और बी ए का 200% है। समझ गए बात को। अच्छा इधर देखो, समझिए बात को। आपको दिख रहा है क्या, ए 4 गुना है। जो 4 गुना है वो कितना परसेंट होता है, जो 4 गुना होता है वो 400% होगा। जो 4 गुना है वो कितना हो जाएगा, 400%। आप कहोगे ये तो चौथाई है, जो चौथाई है वो 25% होता है, जानते हैं हम। चौथाई होता है वो क्या होगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे ए बी का 400% है। क्या बोलेंगे, ए है वो बी का 400% है, और बी है वो ए का चौथा हिस्सा है, मतलब 25% है। हो जाएगी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। अच्छा ए बी का 4 गुना है मतलब 400%, बी ए का 1/4 है मतलब चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है मतलब 25% हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे आप बोलोगे क्यू के बारे में, क्यू क्या है, पी से 3 गुना है। क्यू है पी से 3 गुना है, इसका मतलब 3 गुना है तो 300% हो जाएगा। 3 गुना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 300% हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे क्यू पी का कितना परसेंट है, 300% है। क्यू पी का कितना परसेंट है, 300%। ठीक है, पी क्यू का तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, तीसरा हिस्सा है तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। ध्यान से समझना जो बात बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर चेंज करेंगे इसको धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन थोड़ा प्यार से आप समझें तो जल्दी कैलकुलेशन होगी, आराम से कैलकुलेशन होगी, प्यार से कैलकुलेशन। अब आप ये बताओ मेरे को, देखो यहां सही बटे में कैलकुलेशन आ गई, पहले मैं उसको करता हूं। ठीक है, हाँ ए बी से 5 गुना है क्या, ए बी से कितना गुना है, 5 गुना। पहले आप भी अपने लेवल पर इन सारे सवालों का आंसर दे लीजिए, बहुत छोटे छोटे सवाल लिए हैं। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में कंपेयर से संबंधित जो परेशानी है उनको दूर करने की मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से देखिए आप, देखो ध्यान से देखो। ए बी से 5 गुना है, जो 5 गुना है वो 500% है, 5 गुना है वो 500% है। ध्यान से सुनो एक बार, 5 गुना वो 500%, अभी अभी बात करी हमने। और बी ए का 5वां हिस्सा है, जो 5वां हिस्सा है 1/5 है, वो क्या होता है, 20% होता है, तो ये 20% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए और सुनो बात, बी ए से कितना परसेंट कम है, बी है वो ए से कितना परसेंट कम है। बी देखो, बी को पूछा है, बी है ए से कितना परसेंट कम है। देखो बी तो 20% है बेचारा, कितना परसेंट है, 20%। जो आदमी 20% है वो कितना परसेंट कम होता है, 80% कम होता है। जो आदमी 20% है वो कितना परसेंट कम होता है, 80% कम होता है। क्लियर है बात। जो आदमी 10% है वो 90% कम होता है। जो 70% है वो 30% कम होता है। जो 75% है वो 25% कम होता है। और जो 118% है वो 18% ज्यादा होगा।
और जो आदमी 150% है वो 50% ज्यादा होगा, जो 140% है वो 40% ज्यादा होगा, जो 130% है वो 30% ज्यादा होगा, जो 190% है वो 90% ज्यादा होगा, जो 124% है वो 24% ज्यादा होगा, जो 89% है वो 11% कम होगा। बस ज्यादा है तो ज्यादा बता दो, कम है तो कम बता दो। अब ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए बी से बी का 500% है, जो आदमी 500% वो कितना परसेंट ज्यादा है? 400% ज्यादा है। जो 500% है वो कितना परसेंट ज्यादा है? 400। अब आपके दिमाग में आएगी यार ये तो इसका तो पता लगे, जिसका मालूम नहीं होगा उसको कैसे करेंगे? तसल्ली रखो, सारी बता दूंगा मैं, ठीक है? बस प्यार से देखते जाइए, तसल्ली से समझते जाइए आप, ठीक है? अब ये समझा दिया, अब इसको इसमें आ जाइए, ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब मैं लिखना सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद आपको। Q है P से 3 गुना है, Q P से 3 गुना है, तो जो 3 गुना होता है वो 300%, तो Q है P का 300% है, और P Q का 1/3 है, तीसरा हिस्सा है, यानी P Q का 33/1/3% है। तो P Q का 33/1/3% है, Q P का 300% है। अब बोला P Q से कितना परसेंट कम है? P है वो Q से कितना परसेंट कम है? तो P तो 33% है, तो इसका कितना परसेंट कम है? 67% कम है। क्लियर है बात? लेकिन 33 से 1/3% है, इसलिए और 1/3 कम कर दो, तो 66 से ही 2/3% कम हो जाएगा। समझ गए क्या भाई? ये P है 33 से 1/3% है, जो आदमी आप बता रहे थे 20% और 80% कम है, 100 में से 20 घटा, इसका 100 में से 33 से 1/3 घटा दिया, तो 100 में से 33 घटाए 67 आएगा, 67 में 1/3 जाएगा, 66 से 2/3% आ गया। फिर ये कर रहा है Q P से कितना परसेंट अधिक है? Q है वो P से कितना परसेंट अधिक है? तो इसका मतलब भाई साहब Q तो 300% है, जो आदमी 300% है, इसका मतलब कितना परसेंट अधिक है जी? 200% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 200%। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न है, अगर बाई चांस आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं हुआ, 2/48 गुना होगा, 5/22 गुना होगा, 19/24 गुना हो गया, उस कंडीशन में कैसे पता लगेगा? कैसे कैलकुलेशन करके देखेंगे? ये आपके दिमाग में प्रश्न हो सकता है। तो उस प्रश्न का जवाब क्या है वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, प्यार से देखिए। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है कि आपको दोनों साइड में इसको लिख करके दिखा दूं। देखो जी, ध्यान देना। आपको एक बात बताई, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा बटे में होता है, जिससे तुलना की जाती है वो बटे में होता है। देखो, लिखने का काम आपको केवल और केवल उस कंडीशन में करना है जब आपको अंदाज नहीं लगा पाओ, ठीक है? अगर आपका अंदाज लग रहा है तो लिखना मत, लिखने की खराब आदत मत डालना। जितना पॉसिबल हो बिना लिखे काम चल सकता है, चलाइएगा, ठीक है? अच्छा, चलो देखो, पी क्यू का कितना परसेंट है? तो पी क्यू का कंपेयर किससे करें? क्यू से करें, तो इसका क्यू बटे में आएगा। तो 15 में से है 5, तो प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो अगर आपको अंदाज नहीं लगता तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है? वापस देख लो, क्यू पी का कितना परसेंट, अब की बार कंपेयर किससे करेंगे? पी से, यानी पी नीचे आएगा, तो ये आएगा 15/5। प्रतिशत से ये तो क्या करेंगे जी? 100 से गुणा करेंगे। हो गई बात क्लियर? अच्छा, पी क्यू से कितना परसेंट कम है? पी है क्यू से कितना परसेंट कम है? बताओ, पी क्यू से कितना कम है? जो पहले तो कितना कम है वो पूछ रहा है, वो बताओ। 10 कम है। कितना कम है? 10। किससे कंपेयर करते हुए? क्यू से कंपेयर करते हुए। क्यू कितना है भाई साहब? 15 है, तो बटे में 15। जिससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, वो बटे में आएगा। अब ऐसे ये ध्यान रखो, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर लो, लेकिन ये लिखने का काम केवल एक ही कंडीशन में करना है, जब आपको अंदाज नहीं लगे, ठीक है? अच्छा, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? क्यू पी से 10 अधिक है। किससे तुलना करते हुए? पी से तुलना करेंगे तो पी बटे में आएगा, गुणा 100। अब आराम से, मैं समझता हूं आपको तसल्ली हो गई होगी।
पता लग गया होगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए ये आपको लिखना नहीं पड़े, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, अच्छा देखो ए बी का कितना परसेंट, तो एक को पूछा है, एक को पूछा तो ए कितना है 45 है, ए कितना है 45। किससे कंपेयर करते हुए, बी से कंपेयर करते हुए, बी कितना है 9 है, प्रतिशत से तो 100 से गुणा करेंगे, लेकिन यहां तो अपने को पता था इसलिए हमने गुणा करने का काम नहीं किया, लेकिन जहां नहीं मालूम हो वहां करेंगे। ठीक है, देखो बी को पूछा गया ए से कंपेयर कर, तो बी कितना है 9, ए से कंपेयर करते हुए मतलब 45, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। है कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, बी ए से कितना परसेंट कम है, बी है वो ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम है जी बी ए से, बी है ए से 36 कम लग रहा है मेरे को, कितना कम है 36। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो ए बटे में कितना है 45, प्रतिशत चाहिए 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा आगे देखिए, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए बी से 36 अधिक लग रहा है। किससे कंपेयर करते हुए, बी से कंपेयर करते हो, तो बी को बटे में लगाएंगे मतलब 9 गुणा 100। ठीक है, लेकिन वो बात मैं अभी भी वही बोलूंगा कि अगर आपको पता है कितना गुणा डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है तो लिखे नहीं, डायरेक्ट आंसर करें। ठीक है, अब ऐसे कुछ मैंने पेज और बनाए हैं जिनकी कैलकुलेशन फटाफट आपको करनी है। पहले मैं पेज पलट रहा हूं, तो देखते ही वीडियो को रोको और पहले आप सोल्व करिए, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो सोल्व कर लिया होगा आपने। तो देखिए आपको पता है बी ए से 10 गुणा है, 10 गुणा है तो 1000% होता है, 10 गुणा है तो 1000%, 9 गुणा है तो 900%, 8 गुणा है तो 800%, 3 गुणा है तो 300%। ठीक है, तो बी है ए का 1000% हो गया, और ए बी का 10वां हिस्सा है, 10वें हिस्से को 10% बोलते हैं, तो ये 10% है। ठीक है, अब आप सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। ए बी का कितना परसेंट, तो ए बी का 10% है, बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का 1000% है। ए बी से कितना परसेंट कम है, ए है बी से 90% कम है। जो आदमी 10% होता है वो 90% कम होता है, जो आदमी 10% होता है वो 90% कम होता है। ठीक है, अच्छा फिर बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट है, 1000% है, जो 1000% है वो 900% अधिक होता है। समझ गए बात को। देखो मैं इनको डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन लगे कि मेरे को लिख करके करने की जरूरत है, तो आप पीछे वाले पेज पर वापस जाइए, ठीक है, और कैलकुलेशन करिए। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए बी का 10वां हिस्सा है, जो 10वां हिस्सा होता है 10% होता है। बी ए का 10 गुना 10 गुना होगा वो 1000% होगा। ए बी से कितना परसेंट कम है, ए है बी से 10% ही है ना, तो इसका 90% कम है। 10% होता है वो 90% कम होता है। ये 1000% है, जो 1000% है वो 900% ज्यादा होता है। ये लो, आराम से कैलकुलेशन कर ली, प्यार से कर ली। ठीक है, इजी इजी सवाल लिए हैं, एक बार वापस से देख लो। देखो वो बाद की बात है, पहले इसको देखो, आप अपना आपका मन क्या बोल रहा है वो देखो। ये तो प्रश्न आते रहेंगे, कोई कुछ पूछेगा कोई कुछ पूछेगा, आप तो इसको देखो आपके मन में क्या रहा है। आपको दिख रहा है यार 4 गुना ही, 4 गुना 400%। कौन है 400%, ए है, किसका, बी का। ए बी का 400% है, और बी ए का चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा है मतलब बी ए का चौथा हिस्सा मतलब बी ए का 25% है। सिंपल सी बात है। तो देखो ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का 400% है। ए बी का कितना परसेंट है 400%। बी ए का चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा इसका मतलब 25% है। ये लो, ठीक। फिर बी ए से कितना परसेंट कम है, बी है वो कम है किससे, ए से कितना कम है, तो बी तो बेचारा 25% है, जो 25% है वो कितना परसेंट कम होता है, 75% कम होता है। तो ये 75% कम है। आराम से देखना, ये क्रम मत देखना कि क्रम इधर लिखा हो उधर लिखा हो, उसे मतलब नहीं, आप देखो आराम से प्यार से।
ए बी से कितना परसेंट अधिक है? देखो जी, ए तो 400% है, जो आदमी 400% होगा वो कितना परसेंट अधिक होगा? 300% अधिक होगा। तो ये भाई साहब हमने लिख दिया है 300% अधिक। आराम से आपको मैं समझता हूं समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। कोई खटक है तो आप बोल दीजिए, ठीक है। तो आराम से कर करके देखिए, लिख लिख करके देखिए, तसल्ली से देखिए। आगे देखो, अब हमने इनके कुछ कंबाइंड क्वेश्चन बनाए हैं जिससे थोड़ा आपको और तसल्ली हो जाएगी। 300 का कितना परसेंट है? 300 का कितना परसेंट है? देखो पहले तो आप करिए इसको, ये आपके लिए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। मेरे को तो करने ही करने हैं, मैं तो करूंगा ही करूंगा सारे क्वेश्चंस, लेकिन पहले आप कर लीजिए इसको। 300 का 3 गुना है, 3 गुना होता है वो 300% होता है, 3 गुना होता है वो 300% होगा। 7/35 का कितना परसेंट है? 5वां हिस्सा है, 5वां हिस्सा होता है वो कितना परसेंट होता है? 20% होता है। 5वां हिस्सा होता है वो 20% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 125 का कितना परसेंट है? 125 का 4 गुना है, जो 4 गुना है वो 400% है, ठीक है। अच्छा, फिर 1854 का कितना परसेंट है? 1854 का तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा इसका मतलब क्या होगा? 33 से 1/3%, ठीक है। अब इनमें कई बातें और पूछी जा सकती। 300 से कितना परसेंट अधिक है? तो ये भाई साहब 300% अधिक है, इसका 300% है, इसका 200% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 200%। 7/35 का कितना परसेंट है? 20% है, जो 20% है वो कितना परसेंट अधिक है? कम है, 80% कम है। तो ये कम है तो कम पूछेगा, ज्यादा पूछेगा। 125 का 400% है, तो कितना परसेंट अधिक है? 300% अधिक है। 1854 का 33 से 1/3% है, इसका मतलब 66 से 2/3% कम है, ठीक है। कोई कहे जी ये अगर लिख करके देखते तो, लिख करके देखते तो लिख लेते। ये क्या पूछा है? 300 का कितना परसेंट है? 100 से ही कंपेयर करेगा तो डायरेक्ट ही 300 आ जाएगा। 100% 100 ही तो होता है, और किसी का मन लिखना तो लिख लेना। 300 को पूछना चाह रहा है, किससे कंपेयर करते हुए? 100 से कंपेयर करते हुए, बटे में 100, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करना, ठीक है। देखो लिखने का मेरा बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा है, केवल आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। 7/35 का कितना है? तो 7 है, 35 का कितना परसेंट है? तो 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगी बात क्लियर। 125 का कितना परसेंट है? तो 25 से कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है? 25 से, गुणा 100 आ जाएगा। फिर 1854 का कितना परसेंट है? तो 18 है, वो 54 का कितना परसेंट है? देखो कोशिश करो लिखना नहीं पड़े, ठीक है, ऐसे ही करना है। चलो और देखो, अब हमने संख्या ऐसी ले ली, डायरेक्ट पता ही नहीं लग रहा है। 57/74 का कितना परसेंट है? 57 है, 74 का कितना परसेंट है? मेरे को मालूम नहीं कितना गुना है, नहीं मालूम है तो आराम से घबराओ मत। 57 को पूछ रहा है, किससे कंपेयर करते हैं? 74 को कंपेयर करते। 57/74, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा। जब मालूम नहीं पड़े तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 65/72 से कितना परसेंट कम है? देखो इसने एग्जैक्ट परसेंट पूछा है, इसने पूछा कितना परसेंट कम है, तो पहले बताओ कितना कम है? 65 है, 72 से 7 कम है। ये पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, तो बटे में ये लगाऊं या ये लगाऊं, पूछो अपने आप को। तो 72 से कंपेयर कर रहा है, तो यह आ जाएगा 72 गुणा 100, 72 गुणा 100। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, प्रोसेस क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 93 है, 80 से कितना परसेंट अधिक है? तो कितना अधिक है? 13 अधिक है। 80 से कंपेयर करें तो 13/80 गुणा 100। मैं केवल सिंपल सी एक ही बात समझाना चाह रहा हूं आपको, और वो ये है कि बिना मतलब माथापंची मत करो। अगर डायरेक्ट पता नहीं लगा तो मैंने उल्टी सीधी संख्या लिखी तो लिख लो, बस सीधी सी बात है। अंदाज नहीं लगता तो लिख लो, ठीक है, लेकिन अंदाज लग रहा है तो लगाइए। हो गई बात क्लियर? अच्छा, अगला सवाल देखो। 46/68 से कितना परसेंट कम है? 46 है, 68 से कितना परसेंट, कितना कम है भाई? 22 कम है। घटा के देख लो आराम से। 46 68 से कितना कम है? 22। किससे कंपेयर करते हुए? 68 से कंपेयर करते हुए। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर लेंगे, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा,
70 47 से कितना परसेंट अधिक? अब की बार अधिक पूछ लिया। 70 है, 47 से 23 अधिक है। कितना अधिक है? 23 अधिक है। किससे कंपेयर करते हुए? 47 से कंपेयर करते हुए। प्रतिशत 100 से गुणा कर लेंगे। अंदाज भी लगा लो, 47 का आधा 23.5 होता है। आधा होता तो 50% होता है, लेकिन आज थोड़ा सा ही तो कम है, तो 50% से थोड़ा सा कम आएगा। ऐसे अंदाज भी लगा लेना है। हो गई बात क्लियर? आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। चलो, 1800 से 16 से 2/3%। थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया आपकी बार, मामूली सा, ठीक है, याद दिलवाने के लिए कि आप बोल तो नहीं गए हो, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी अलग भी है चीजें। 1800 से 16 से ही 2/3% अधिक। पहले तो यही बात पूछ रहा था इतनी सी, 1800 से 16 से का 16 से 2/3%। अब की बार बोल दिया 1800 से 16 से 2/3% अधिक, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1800 से अधिक बोल रहा है, 16 से 2/3% मतलब 28 कितना होगा? 300। अधिक बोल रहा है तो अधिक कर दो, कम बोल रहा है कम कर दो, ठीक है। लेकिन ये भी काम नहीं करना है, डायरेक्ट यहां पर पहुंचना है अब आपको धीरे धीरे। 1500 से 33 से 1/3% कम, 1500 का 33 से 1/3% 500 होता है, 500 कम करेंगे 1000 रहेगा। 1500 माइनस 500 बराबर में कितना आ गया जी? 1000 आ गया। ठीक, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, चलो आगे देखिए और समझिए बात। 51 से 10% कम, 51 से 10% कम, तो 51 से 10% कम, 10% कितना होता है? 5.1 होता है। 5.1 कम कर दो, क्लियर है बात? 51 में 5 जाएगा 46, 46 में 0.1 जाएगा 45.9। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो और देखो, 1200 से 8 सही 1/3% अधिक। 1200 से कितना देंगे? 8 से 1/3%। 8 से 1/3% का मतलब होता है 12वां हिस्सा, और 12वां हिस्सा कितना होता है इसका? 100। तो 1200 का 12वां हिस्सा 100 जाएगा, मतलब कितना जाएगा जी? 1300 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, 1600 से 12.5% कम, 1600 से 12.5% कम, 12.5% होता है 8वां हिस्सा, तो 1600 का 8वां हिस्सा क्या होगा? 200 होगा। 1600 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा जी? 1400 बचेगा। ठीक, अच्छा, चलो आगे देखो। तो ये हमने कैलकुलेशन करी है, ठीक है। तो कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस हमने करी है, और ये जो आप इसमें केवल ये ध्यान रखने की कोशिश करें कि जो आप वर्कशीट दी जाए आपको, उस वर्कशीट को कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर उस वर्कशीट को आपने कंप्लीट नहीं करी तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। धन्यवाद। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।